ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1133 और 1133 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। ब्रह्म दृष्ट्यधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है चतुर्थाध्याय प्रथम पाद, और चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है, और इस अधिकरण का नाम है ब्रह्म दृष्ट्यधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण की भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। शीर्षक है ब्रह्म दृष्ट्यधिकरणम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में कौंस में एक वाक्य लिखिए, उपास्य ब्रह्म दृष्ट्यधिकरणम। ब्रह्म दृष्ट्यधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। उसका अर्थ लिखिए, उपास्य में ब्रह्म दृष्टि विषयक यह अधिकरण है। यह अधिकरण है पूर्ण विराम। नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य एक विषयत्व संगति अस्ति। एक विषयत्वं संगति अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणोक्तेषु प्रतीकोपासनेषु किमपि अन्यत् विचारयितुम् इदम् अधिकरणम् एक विषयत्व संगत्या आरभ्यते पूर्ण विराम। अतः एक विषयत्व संगति अस्ति। एक विषयत्व संगति ही अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। ये ब्रह्म दृष्टि अधिकरण है। क्या कहना इस अधिकरण में? एक वाक्य में लिख दिया कि उपास्य ब्रह्म दृष्टि अधिकरण है, अर्थात उपास्य जो प्रतीक है मन आदित्यादि, उसमें ब्रह्म दृष्टि करने के लिए बताने वाला यह अधिकरण है। ठीक है, फिर संगति क्या है? तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की एक विषयत्व संगति है, अर्थात पीछे के अधिकरण में कही हुई जो प्रतीक उपासना है उसी के बारे में और कुछ विचार करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। अतः दोनों अधिकरणों की संगति बन जाती है एक विषयत्व संगति। दोनों का विषय एक ही है। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 2
विषयः बराबर प्रतीकोपासना अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक, इस अधिकरण का विचार विषय प्रतीकोपासना ही है। हो गया। चलते हैं आगे। नंबर 3 संदेह बराबर किम अत्र ब्रह्मणि आदित्यादि प्रतीक दृष्टि कार्य अथवा प्रतीकेषु ब्रह्मदृष्टि कर्तव्या इति भवति संदेहः। ठीक है, देखो भैया किमत्र यहाँ क्या ब्रह्मणि आदित्यादि प्रतीक दृष्टि कार्य ब्रह्म में आदित्यादि प्रतीकों की दृष्टि करनी है क्या? पहला विकल्प, अर्थात ब्रह्म कैसा भाई? तो ब्रह्म के ऊपर आदित्य की दृष्टि। ब्रह्म कैसा है? आदित्य स्वरूप है, ऐसी दृष्टि करनी है क्या? पहला विकल्प। अथवा प्रतीक जो आदित्य मन वगैरह उनमें ब्रह्म दृष्टि करनी है कि आदित्य कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है, मन ब्रह्म है, इस प्रकार से मन में आदित्यादि में ब्रह्म दृष्टि करनी है। दोनों में से क्या है? तो ये हो गया संदेह। ठीक, फिर आगे नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर ब्रह्मणि प्रतीक दृष्टि ही कर्तव्या। ब्रह्मणि प्रतीक दृष्टि ही कर्तव्या पूर्ण विराम। तस्य प्राधान्येन उपास्यत्वात् अर्धविराम। ब्रह्मोपासनम फलवत् इति शास्त्र नियमाच्च इति पूर्व पक्ष। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो ब्रह्मणि प्रति दृष्टि कर्तव्य, पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि अर्थात भावना करो, ध्यान करो। ब्रह्म अनुयोगिक आदित्य प्रतियोगिक ध्यान करो, ऐसा अभिप्राय पूर्व पक्षी का। ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि क्यों? कारण बता रहा हो। तस्य प्राधान्येन उपास्यत्वात्, तस्य ब्रह्मण, वो जो ब्रह्म है वही मुख्य रूप से उपास्य होता है। दूसरी बात, ब्रह्म की उपासना करेंगे तो फल भी प्राप्त होगा, फल वाली होती है। इसलिए ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि करो, यह अभिप्राय। ब्रह्म उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट में निकृष्ट की दृष्टि करो, ऐसा इसका अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। फिर आगे चलते हैं नंबर 5 सिद्धांत बराबर ब्रह्मण उत्कृष्टत्वात्
निकृष्टे मनसि ब्रह्मदृष्टि कर्तव्या। ब्रह्मदृष्टि कर्तव्या। पूर्णविराम। लोके ही निकृष्टे भृत्ते राजदृष्टिं कृत्वा राजवत् तम पूजयन्ति। पूर्णविराम। किंच उद्धरण चिन्ह में मनोब्रह्म इति उपासीत। उद्धरण चिन्ह बाद इत्यत्र ब्रह्म शब्द इति शब्द परत्वेन दृष्टिलक्षकः भविष्यति। पूर्णविराम। आगे मनः शब्दः च अनिति परत्वात् मुख्यार्थवाची अस्ति। पूर्णविराम। यथा उद्धरण चिन्ह में स्थाणुं चौरः इति प्रत्येति। उद्धरण चिन्ह बाद इत्यत्र स्थाणु शब्दः मुख्यार्थवाची। अर्धविराम। चौर शब्द दृष्टिलक्षकः। तद्वत्। पूर्णविराम। न च अब्रह्म स्वरूपस्य मनसः उपास्यत्वे ब्रह्मणः फलप्रदत्व अनुपपत्तिः। पूर्णविराम। आगे अब्रह्म स्वरूपस्य अपि अतिथेः उपासने कर्माध्यक्षत्वेन यथा फलं प्रयच्छति। अर्धविराम। तद्वत् अत्रापि संभवात्। पूर्णविराम। तस्मात् अब्रह्मणि प्रतीके ब्रह्मधिः कर्तव्या। ब्रह्मधिः
कर्तव्या इति सिद्धांतः इति सिद्धांतः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। सिद्धांती कहते हैं कि ब्रह्म उत्कृष्ट है, ठीक है ना, आदित्य आदि इसकी दृष्टि से, मतलब इसकी अपेक्षा ब्रह्म उत्कृष्ट है, क्योंकि आदित्य आदि की परिचिन्न अनात्म वस्तु है, ब्रह्म चेतन वस्तु है, व्यापक वस्तु है, अनादि अनंत है, उत्कृष्ट है। और निकृष्ट ऐसा जो मन आदि है, आदित्य वगैरह, उनमें ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। अर्थात उत्कृष्ट ऐसे ब्रह्म की निकृष्ट ऐसे मन आदियों में दृष्टि करनी चाहिए, ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। प्रतीक उपासना करते समय ये जो आदित्य है वही ब्रह्म है, ऐसी दृष्टि करनी है। मन ब्रह्म है, अर्थात आदित्य अनुयोगिक ब्रह्म प्रतियोगिक, इस प्रकार की दृष्टि अर्थात ध्यान करना चाहिए, ये सिद्धांतियों का कहना है। क्यों? लोक में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि की जाती है, लोक में भी वही कह रहे, लोके ही निकृष्टे वृत्ते, उदाहरण दिया। वृत्ते कोई राजा का मंत्री है, राजा का कोई सेवक है समझ लीजिए, और वो आ जाता है तो अरे भाई देखो देखो बहुत बड़ा आदमी आ गया है, तो कौन? राजा का सेवक, लेकिन कहते नहीं राजा ही है। तो वृत्य पर राज दृष्टि करके उसकी पूजा लोग करते हुए देखने को मिलता है। उसका विपरीत तो होता नहीं, कभी राजा आ जाता है समझ लीजिए, अब नौकर आया, ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं। अर्थात उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि नहीं होती है, अपितु निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि होती है। तो निकृष्ट है आदित्य मन वगैरह, उत्कृष्ट है ब्रह्म, अतः उस ब्रह्म की निकृष्ट ऐसे मन आदित्य आदि के ऊपर दृष्टि करनी है, ये कह रहे सिद्धांती। पंक्ति देखिए, लोके ही निकृष्टे वृत्ते राज दृष्टिम कृत्वा, राजवत राजा की तरह, तम पूजयंती, उसकी पूजा करते हैं लोग। किंच, और क्या? मनोब्रह्म इति उपासित, ये वाक्य है उपासना का विधान करने वाला। इत्यत्र ब्रह्म शब्द कैसा है और मन शब्द कैसा है? अर्थात ब्रह्म शब्द के आगे इति शब्द आया है, तो ब्रह्म शब्द कैसा हुआ? इति परक ब्रह्म शब्द है, इति है पर में जिसके, ऐसा शब्द है ब्रह्म, ठीक है। तो और मन के आगे इति शब्द नहीं है, तो मन इस शब्द का अर्थ मुख्य लिया जाएगा, जो मन है उसमें ब्रह्म इति मतलब ब्रह्म रूप से दृष्टि करनी चाहिए, यह अर्थ निकल आता है। ये भी हेतु दे रहे। तो मनोब्रह्म इति उपासित इत्यत्र ब्रह्म शब्द इति शब्द परत्वेन, इति शब्द परक ब्रह्म शब्द होने के कारण ब्रह्म शब्द का अर्थ लक्षणा करके ब्रह्म दृष्टि ऐसा किया जाता है। तो तात्पर्य फिर मन में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, दृष्टि लक्ष्य का भविष्य। मन शब्द च अन इति परत्वात्, मन शब्द कैसा है? ऐसा है कि जिसके पर में इति नहीं है। इति शब्द कहाँ है? ब्रह्म शब्द के आगे है या इति का मन शब्द के आगे है? तो ब्रह्म शब्द के आगे इति शब्द है, मन शब्द के आगे नहीं है। तो वही कह रहे मन शब्द च अनिति परत्वात्, मन शब्द इति परक न होने के कारण मुख्यार्थवाची अस्ति, उसका जो मुख्यार्थ है वही उसका अर्थ है। उदाहरण दिया जा रहा है, यथा स्थाणुम चौर इति प्रत्येति, यहाँ पर इति शब्द चौर शब्द के पर में है, अतः चौर दृष्टि से देख रहा है। किसको? स्थानु को, यह अर्थ हुआ। स्थानु का मुख्य अर्थ लिया गया, तो स्थानु में स्थानु को चौर इति प्रत्येति, चौर दृष्टि से देख रहा है। इत्यत्र स्थानु शब्द मुख्यार्थवाची, स्थानु शब्द मुख्यार्थवाची है, और चौर शब्द दृष्टि लक्षक है कि नहीं? दृष्टि लक्ष्य मतलब चौर की दृष्टि कर रहा है, दृष्टि पर रख हुआ। हाँ, तद्वत ये दृष्टांत हुआ।
उस प्रकार आदित्य या मन हो उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। ब्रह्म इति शब्द ब्रह्म के पर में आया है, अतः ब्रह्म दृष्टि लक्षक है ब्रह्म शब्द, ये बात। आगे न च अब्रह्म स्वरूपस्य मनसः उपास्यत्वे ब्रह्मण फलप्रदत्वम अनुपपत्ति न अनुपत्ति न कान्वय अनुपत्ति के साथ क्या होगा अर्थ देखिए। अब्रह्म स्वरूपस्य मनस, कोई शंका करेगा कि आप मन में ब्रह्म दृष्टि कर रहे हो जबकि मन कैसा है, वास्तविक ब्रह्म नहीं है, अब्रह्म स्वरूप है। तो अब्रह्म स्वरूप ऐसे मन पर यदि ब्रह्म दृष्टि करोगे तो अर्थात उपास्य हो गया मन, और उपास्य मन है तो फल कौन देगा उस उपासना का? मन तो दे नहीं सकता, जड़ है, ब्रह्म ही फल देता है, किंतु उसकी उपासना नहीं कर रहे हो, फल कैसे मिलेगा? ऐसी कोई शंका कर सकता है, उसका उत्तर दे रहे न च अब्रह्म स्वरूपस्य मनस उपास्यत्वे ब्रह्मण फल प्रदत्वम अनुपत्ति, ब्रह्म में फल देने की अनुपत्ति नहीं है, अर्थात ब्रह्म तो भी फल दे देता है। कैसे? उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कि अब्रह्म स्वरूपस्य अपि अतिथि है, अतिथि पूजन का बहुत महत्व बताया जाता है, और उस अतिथि का पूजन करेंगे तो उसका बहुत बड़ा फल भी मिलता है। अब उपासना हो रही है अतिथि की, फल कौन देगा? ब्रह्म। तो जैसा अतिथि ब्रह्म स्वरूप न होने पर भी उसकी आप ब्रह्म स्वरूप समझकर उपासना कर रहे हो, उसका फल जैसे ब्रह्म देता है, उसी प्रकार मन, आदित्य इत्यादि ब्रह्म न होने पर भी उनमें ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करोगे तो उसका भी फल ब्रह्म ही देगा, परमात्मा ही देगा, यह अर्थ। अब्रह्म स्वरूपस्य अपि अतिथे उपासने, अतिथि की उपासना करने पर कर्माध्यक्षत्वेन यथा फलम प्रयच्छति, कौन? ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, क्योंकि वो कैसा है? कर्माध्यक्ष है, अर्थात सभी कर्मों को जानता है परमात्मा। किसका कौन कर्म है, किस कर्म का क्या फल है, उसका फल उसको कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सब वो परमात्मा जानता है। तो कर्माध्यक्षत्वेन यथा फलम प्रयच्छति, दे देता है। तद्वत्, उसी प्रकार अत्रापि संभवात्, यह भी संभव है, अर्थात मन आदि में, आदित्यादियों में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करोगे उसका फल ब्रह्म दे देगा, ये इसका अर्थ हुआ। तस्मात्, कुल मिलाकर अब्रह्मणि प्रतीके ब्रह्मधि कर्तव्या, अब्रह्म ऐसा जो प्रतीक है आदित्य मन वगैरह, उसमें ही ब्रह्म बुद्धि करनी चाहिए। ये हो गया भाई सिद्धांत की बात। आगे चलते हैं। नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे उत्तरांचल में उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्टे कार्या, उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्टे कार्या, उत्तरांचल इति लौकिक न्याय अनपेक्षा, इति लौकिक न्यायानपेक्षा इति फलम भवति, इति फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते तद अपेक्षा इति फलम भवति, इति फलम भवति पूर्ण विराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति, उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल? तो उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्टे कार्या, ये लौकिक न्याय है, लौकिक उक्ति है, लोक व्यवहार का सिद्धांत है। निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि करनी चाहिए।
इस लौकिक न्याय की अपेक्षा नहीं होती है पूर्व पक्षी को, क्योंकि पूर्व पक्षी निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि नहीं कर रहा है, अपितु उत्कृष्ट जो ब्रह्म उसमें निकृष्ट बुद्धि कर रहा है। अतः लौकिक न्याय की अनपेक्षा हो गई, और सिद्धांत में उस लौकिक न्याय की अपेक्षा है, क्योंकि सिद्धांत में क्या उपासना कैसी की जा रही है? हाँ, निकृष्ट में उत्कृष्ट की बुद्धि। निकृष्ट कौन? मन आदित्यादि, उसमें उत्कृष्ट की बुद्धि। उत्कृष्ट कौन? ब्रह्म, उसकी की जा रही बुद्धि, दृष्टि, उपासना, ध्यान। अतः न्याय की अपेक्षा हो जाती है सिद्धांतियों को। ये फल इस प्रकार दोनों के लिए फल भेद बता दिया। हो गया जी। आइए आगे। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, जिसमें कि पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है और दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का। तो देखिए, किमन्यधीर ब्रह्मणि स्यात् धन्यस्मिन् ब्रह्मधीरुत अन्यदृष्ट्योपासनीयम् ब्रह्ममात्र फलदत्वतः किम अन्यधीः ब्रह्मणि स्यात् अन्यस्मिन् ब्रह्मधीः उत अन्य दृष्ट्या उपासनीयं ब्रह्म अत्र फलदत्वतः। अन्वय, किम एक शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्मणि पीछे, अन्यधीः आगे, स्यात् उत अन्यस्मिन् ब्रह्मधीः आगे, अंतिम में अत्र फलदत्वतः अन्य दृष्ट्या ब्रह्म उपासनीयम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पहले संशय हो रहा है, विकल्प किम, क्या ब्रह्मणि अन्यधीः स्यात्, पहला विकल्प। ब्रह्म में अन्यधि मतलब आदित्यादि की बुद्धि करनी चाहिए, अथवा उत मतलब अथवा अन्यस्मिन् ब्रह्मधि, अथवा अन्य में आदित्यादियों में ब्रह्म बुद्धि करनी चाहिए। पहला विकल्प ब्रह्म में अन्य बुद्धि करनी चाहिए अथवा अन्य में ब्रह्म बुद्धि करनी चाहिए, विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है अपनी बात, क्या कहता है? देखिए भाई, अत्र फलदत्वतः फल देने वाला ब्रह्म होने के कारण क्या करना चाहिए? अन्य दृष्टिया ब्रह्म उपासनीय, अन्य की दृष्टि ब्रह्म पर करके ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म अनुयोगिक अन्य प्रतियोगिक ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म में अन्य की उपासना, अन्य की दृष्टि करके। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अब आगे चलिए, दूसरा श्लोक।
उत्कर्षेति परत्वाभ्याम् उत्कर्षेति परत्वाभ्याम् ब्रह्मदृष्ट्यान्यचिन्तनम् ब्रह्मदृष्ट्यान्यचिन्तनम् अन्योपास्त्या फलं दत्ते अन्योपास्त्या फलं दत्ते ब्रह्मातिथ्याद्युपास्तितः ब्रह्मादित्यादिवासिवः। उपास्तिवत ऐसा है। हाँ, बोलिए। उत्कर्षेति परत्वाभ्याम् ब्रह्मदृष्ट्यान्यचिन्तनम् अन्योपास्त्या फलं दत्ते ब्रह्मादित्यादिवासिवः। पदच्छेद देखिए। उत्कर्षेति परत्वाभ्याम ब्रह्मदृष्ट्या अन्य चिंतनम अन्य उपास्त्या फलम दत्ते ब्रह्म आतिथ्यादि उपास्तिवत। अब अन्वय पूर्वार्ध सरल है। उत्कर्षेति परत्वाभ्याम ब्रह्म दृष्टिया अन्य चिंतनम। फिर आगे चलते अंतिम का शब्द आतिथ्यादि उपास्तिवत पीछे ब्रह्म पीछे अन्योपास्त्या फलम दत्ते अन्योपास्त्या फलम दत्ते। ठीक है, देखो भाई अर्थ सिद्धांति बोल रहे हैं। तो उत्कर्ष इति परत्वाभ्याम, एक तो ब्रह्म क्या है, उत्कृष्ट है, ठीक है। और यदि निकृष्ट ऐसे जो आदित्य आदि उनमें उत्कृष्ट की बुद्धि करेंगे, लाभ ये होगा कि निकृष्ट को भी उत्कृष्टता प्राप्त हो जाएगी। लग गया? है तो गंगू तेली, लेकिन उसको राजा भोज समझकर उपासना करेंगे तो निकृष्ट को भी क्या हो जाती है, उत्कृष्ट बुद्धि। इस प्रकार एक बात ये हो गई। और उत्कर्ष इति परत्वाभ्याम मतलब ब्रह्म शब्द इति परक है। इति है जिसके पर में, ऐसा शब्द उस वाक्य में कौन है, ब्रह्म। इसलिए वह उससे लक्षणा हो जाती है कि ब्रह्म दृष्टि करो, किसमें, आदित्य आदि हो गई। यह अर्थ हुआ। उत्कर्ष इति परत्वाभ्याम दो हेतु दिया। इन दो हेतु से ब्रह्म दृष्टिया अन्य चिंतन, ब्रह्म दृष्टि से अन्य वस्तु का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, आगे फिर बोलेंगे फल कौन देगा फिर उसका, तब करे आतिथ्यादि उपास्तिवत ब्रह्म अन्योपास्त्या फलम दत्ते। जैसे आतिथ्य की उपासना करने वाला कोई है, उपासना आतिथ्य की जा रही है, तो भी उसका फल ब्रह्म देता है, परमात्मा देता है। उसी प्रकार क्या ब्रह्म भी अन्योपास्त्य फलम दत्ते, आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करके भले आपने उपासना की हो तो भी उसका फल कौन देगा, ब्रह्म ही देगा। अतः कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर सिद्धांतियों का अभिप्राय कि निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि करके उपासना करनी चाहिए। हो गया जी। आइए श्लोक का अर्थ समाप्त हुआ। अब इसके ऊपर जो भाष्य है, भाष्य का विचार करेंगे। आइए तो क्या है, तेषु मिल गया। देखिए तेषु एव उदाहरणेषु अन्यः संशयः। ठीक है, किम आदित्यादि दृष्टयः ब्रह्मणि अध्यसितव्याः अर्धविराम। किम वा ब्रह्म दृष्टि आदित्यादिषु इति। हो गया। आइए भाई थोड़ा सा पहले शब्दों का अन्वय करते हैं। लिखेंगे, शुरू के दो चार शब्द छोड़ दीजिए। तेषु उदाहरणेषु अन्यः संशय किम, फिर एक शब्द छोड़कर आगे ब्रह्मणि, पीछे आदित्यादि दृष्टयः, आगे उप अध्यसितव्याः, किम वा, एक शब्द छोड़कर आगे आदित्यादिषु, पीछे ब्रह्म दृष्टि
अंतिम में इति। ठीक है, आइए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई तेषु वगैरह, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय। और तेषु के पहले एक वाक्य भी लिख लेते हो जरा। प्रतीकोपासनेषु एव संशयान्तरम आह। संशयान्तरम आह तेषु इति। देखिए भाई, प्रतीकोपासनेषु, प्रतीकोपासनाओं में ही अन्य संशय को कह रहे हैं। अर्थात पीछे के अधिकरण में भी विषय प्रतीकोपासना थी, अब भी वही है, किंतु अन्य संशय लिया जा रहा है अब उन प्रतीकोपासनाओं के बारे में ही। क्या है वो दे रहे आगे देखिए पंक्ति। तेषु उदाहरणेषु, उन उदाहरणों मतलब जो श्रुति उपस्थित की गई थी प्रतीकोपासना को बताने वाली पीछे के अधिकरण में। कौन उदाहरण? मनोब्रह्म इति उपासित इति अध्यात्मम अथ अधिदैवतम आकाशो ब्रह्म इति। उसी प्रकार आदित्यो ब्रह्म इति आदेश और स यो नाम ब्रह्म इति उपासते। इस प्रकार जो श्रुतियाँ उपस्थित की थी तो उसमें जो उदाहरण दिए उनके बारे में संशय। तेषु एव उदाहरणेषु अन्य संशय, जो पीछे के अधिकरण में संशय किया था उससे भिन्न संशय किया जा रहा है। कैसे संशय? अन्वय के अनुसार ब्रह्मणि संशय किम, क्या? ब्रह्मणि आदित्य दृष्टय अध्यसितव्या, ब्रह्म में आदित्यादियों की दृष्टि करना चाहिए। क्या? अध्यसितव्या, अध्यसितव्या इसका अर्थ लिखिए आरोपयितव्या। आरोप, अध्यास करना मतलब आरोप करना। जो जहाँ वैसा नहीं है वैसा उसको समझना आरोप। ठीक है तो कौन? ब्रह्म। उसमें आदित्य दृष्टि, आदित्य भावना करना तो आरोप ही हुआ ना, ये हुआ। किम ब्रह्मणि आदित्यादि दृष्टया अध्यसितव्या, पहला विकल्प। किम वा आदित्यादिषु, उल्टा आदित्यादियों में क्या? ब्रह्म दृष्टि है कि नहीं? अध्यसितव्या, उनमें ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। दोनों में क्या है? ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि करनी है या आदित्यादियों में ब्रह्म दृष्टि करनी है? कैसी उपासना करें हम लोग? प्रतीक उपासना कैसी बनाए? संशय समझ में आया? आगे चलिए। अब आगे कुतः संशय। ठीक है, संशय का संदेह का स्वरूप तो आपने बता दिया, किंतु संशय क्यों आ रहा है? संशय आने की क्या जरूरत, क्या कारण है? ये प्रश्न। कुतः संशय? तब कह रहे सामानाधिकरण ने कारण अनवधारणात्, इसलिए संशय हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या? ध्यान दीजिए थोड़ा। तो जो भी उपासना परक वाक्य है वो कैसे भाई? आदित्यो ब्रह्म एक, प्राणो ब्रह्म दोन, विद्युत ब्रह्म तीन, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो जो वाक्य है आदित्यो ब्रह्म, तो आदित्य ब्रह्म, आदित्य कौन विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, और ब्रह्म भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, समान विभक्ति हुई। तो समान विभक्ति रूप सामानाधिकरण है, एक बात। उसी प्रकार प्राणो ब्रह्म, विद्युत ब्रह्म इत्यादियों में भी है ना। तो एक अधिकरण, एक विभक्ति होने से सामानाधिकरण है। ठीक है, कोई बात नहीं, सामानाधिकरण है यहाँ पर, ठीक है। किंतु वो सामानाधिकरण्य का कारण क्या है वो मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए संशय हो रहा है। वही बात लिख रहे, सामानाधिकरण ने कारण अनवधारणा,
इस पंक्ति का अर्थ लिख लीजिए एक छोटी टिप्पणी लिखकर। लिखेंगे सामानाधिकरण्यस्य कारणम किम इति अनवधारणात् बराबर अनिश्चयात् संशयः भवति इत्यर्थः। ठीक है जी। देखो भाई, तो जो सामानाधिकरण्य पदों में हुआ है वो सामानाधिकरण्य का होने का कारण क्या है, इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, संशय। ये बता दिया सिद्धांतियों ने, संशय का कारण। बात लगी? देखिए पंक्ति, सामानाधिकरण्य कारण अनवधारणा। सामानाधिकरण्य का कारण क्या है, यहाँ पर क्यों सामानाधिकरण्य हुआ, इसका निश्चय न होने से संशय। तो बोलेंगे और स्पष्ट करो भाई, इस पंक्ति को समझ में नहीं आया। तो आगे कर रहे स्वयं ग्रंथकार, अत्र ही ब्रह्म शब्दस्य आदित्यादि शब्दैः सामानाधिकरण्यम् उपलभ्यते। आदित्यो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म, विद्युत ब्रह्म इत्यादि समान विभक्ति निर्देशात्। ठीक है जी। आइए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, अत्र ही, अत्र के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में लिखेंगे, उक्तम एव व्यक्तिकर्तुम सामानाधिकरण्यधियम तावत् दर्शयते अत्र इति। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, उत्तम एव व्यक्ति कर्तुम, जो अभी बात कही पीछे के पंक्ति में, क्या कि सामानाधिकरण्य का कारण क्या है, इसका निश्चय न होने से संशय हो रहा है। तो उसी सामानाधिकरण्य क्या चीज है भाई, उसको स्पष्ट करने के लिए उत्तम एव व्यक्ति कर्तुम, स्पष्टीकर्तुम सामानाधिकरण्य। सामानाधिकरण्य कौन कौन वाक्य में हुआ है उसको पहले बता रहे हैं। ठीक है ना, वही दिया फिर अत्र इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, अत्र ही ब्रह्म शब्दस्य आदित्यादि शब्द ही, ब्रह्म शब्द का आदित्यादि शब्दों के साथ सामानाधिकरण्यम उपलभ्यते, समानाधिकरणता एकाधिकरणता उपलब्ध होती है। बोलेंगे उदाहरण, आदित्यो ब्रह्म, तो आदित्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, ब्रह्म भी वैसा ही है कि नहीं। आदित्यो ब्रह्म, पुनः प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है, पुनः विद्युत ब्रह्म इत्यादि समान विभक्ति निर्देशा। इत्यादि वाक्यों में समान विभक्ति का निर्देश होने से दोनों में सामानाधिकरण है। 3 वाक्य दिया यहाँ पर। पहला वाक्य है आदित्यो ब्रह्म, आदित्य और ब्रह्म दोनों समान विभक्ति हैं, अतः दोनों का सामानाधिकरण है। प्राणो ब्रह्म, यहाँ पर भी दोनों विभक्ति समान है, इसलिए प्राण और ब्रह्म का सामानाधिकरण है। और विद्युत ब्रह्म, यहाँ पर भी विद्युत और ब्रह्म दोनों का क्या हुआ है, सामानाधिकरण हुआ है, बराबर समान विभक्ति होने से। तो बोलेंगे ठीक है, सामानाधिकरण है यहाँ पर, मालूम तो पड़ रहा है समान विभक्ति का निर्देश होने से, किंतु सामानाधिकरण्य क्यों हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है। और वो नहीं समझ में आ रहा है, निश्चय नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो रहा है, संशय। बात समझ में आई? आगे चलिए,
अब एक एक बात का पुनः स्पष्टीकरण करेंगे आगे। अत्र च आंजसम सामानाधिकरण्याम अवकल्पते। क्यों? अर्थांतर वचनत्वात् ब्रह्म आदित्य शब्दानाम। ये ना देखो भाई, न च अंजसा इत्यादि पंक्ति चालू हुई तो न के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे तथापि। तथापि यथा कथंचित, यथा कथंचित अस्य सामानाधिकरण्यस्य, अस्य सामानाधिकरण्यस्य संभवे, संभवे कुतः संशय सिद्धिः, कुतः संशय सिद्धिः इति आशंक्य, इति आशंक्य मुद्राचिह्न है सोयम देवदत्तः, सोयम देवदत्तः इतिवत्, इतिवत् एकत्व निमित्तम वा, एकत्व निमित्तम वा, आगे प्रकृति विकारत्व निमित्तम वा, प्रकृति विकारत्व निमित्तम वा, आगे समारोपकृतम वा, समारोपकृतम वा, कंस में लिखे अध्यास निमित्तम वा, अध्यास निमित्तम वा कंस बन, आगे सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम इति विकल्प्य, इति विकल्प्य आद्यम दूषयति न च इति, आद्यम दूषयति न च इति। देखो भाई अर्थ क्या कह रहे, तथापि, ये ना ठीक है ना, पीछे की पंक्ति में क्या बताया था, सामानाधिकरण ने बताया ना, समान विभक्ति के निर्देश होने से आदित्य ब्रह्म इत्यादि शब्दों में सामानाधिकरण हुआ है, बराबर। तब कह रहे आगे तथापि हो गया रहने दो सामानाधिकरण, यथा कथंचित अस्य सामानाधिकरण संभव है, जिस किसी भी प्रकार से हो सामानाधिकरण यदि संभव है तो रहने दो, कुतः संशय स्थिति, उससे संशय की सिद्धि कैसी होगी बताओ। तब उसका स्पष्टीकरण कर रहे, संशय की सिद्धि कैसी होगी ऐसी शंका करने पर आगे कहते कि भाई देखो सामानाधिकरण्य तीन प्रकार का है। पहला मुख्य सामानाधिकरण्य है, दूसरा है प्रकृति विकार भाव को लेकर सामानाधिकरण्य, बराबर है, और तीसरा आएगा अध्यास निमित्त सामानाधिकरण्य, वही लिख के दिया है आपको। सोयम देवदत्त ये वाक्य है, यहाँ पर भी सह प्रथमा विभक्ति एक वचन, अयम प्रथमा विभक्ति एक वचन, समान विभक्ति समान वचन है, अर्थात शब्दों का सामानाधिकरण्य है। लेकिन यहाँ का सामानाधिकरण्य मुख्य अर्थ में हुआ है, वही कह रहे सोयम देवदत्त इति एकत्व निमित्तम, एकत्व निमित्तक ये सामानाधिकरण्य है। एकत्व निमित्तक मतलब क्या, सह शब्द से जो लिया जा रहा है देवदत्त वही अयम शब्द से भी लिया जा रहा है, अतः एकत्व निमित्तक यह सामानाधिकरण्य है, स शब्द में और अयम शब्द में सामानाधिकरण्य। क्यों? एकत्व निमित्तक मतलब दोनों का अर्थ एक ही होने के कारण मुख्यार्थक सामानाधिकरण्य, एकत्व निमित्तक सामानाधिकरण्य। ठीक है, आगे चलिए।
एक ये होता है। दूसरा प्रकृति विकारत्व निमित्तम, प्रकृति विकार भाव को लेकर भी उस निमित्त से भी होता है क्या, सामानाधिकरण। जैसे उदाहरण मृत घट, मृत एक बात मिट्टी, घट दूसरी बात घट, ठीक है ना। किंतु यहाँ दोनों पदों की भक्ति समान है, अतः सामानाधिकरण्य है। किंतु यह सामानाधिकरण्य एकत्व निमित्तक नहीं है, किंतु प्रकृति विकारत्व निमित्तक है। प्रकृति मतलब उपादान कारण, वो माती है, मिट्टी, और विकार मतलब कार्य, कौन, घट। अतः मृत और घट इन दोनों का क्या हुआ, सामानाधिकरण्य हुआ, वह प्रकृति विकृति निमित्तक हुआ। लग गए इतनी बात। आइए आगे, प्रकृति विकारत्व निमित्तम हुआ। क्यों? तीसरा समारोप कृतम हुआ, समारोप सम्यक आरोप अर्थात अध्यास, अध्यास निमित्तक सामानाधिकरण्य, ये तीसरा हुआ। ठीक है ना। जैसे स्थानु चौरः अस्ति, स्थानु और चौर इन शब्दों में क्या है, सामानाधिकरण्य। किंतु वह सामानाधिकरण किस निमित्त से है, अध्यास निमित्त से। स्थानु के ऊपर भ्रम हुआ, किसका, पुरुष का। तो स्थानु पुरुष अस्ति, तो यहाँ पर अध्यास निमित्तक क्या है, सामानाधिकरण। तो हाँ देखिए भाई, अध्यास निमित्तम वा सामानाधिकरण इति विकल्प्य, ऐसी विकल्प करके यदि पहला विकल्प मानते हैं तो उस पर दोष दे रहे, न इत्यादि पंक्ति से। पहला विकल्प मतलब मुख्य अर्थक कि वह एकत्व निमित्तक सामानाधिकरण्य, वो नहीं हो सकता यहाँ पर। क्यों नहीं हो सकता? आदित्य और ब्रह्म शब्द का सामानाधिकरण्य वो आपको बता रहे, देखिए क्या है आगे भाष्य में ना, न च अत्र आंजसम सामानाधिकरण्यम अवकल्पते। आंजसम, आंजसम शब्द का अर्थ लिखिए, आंजसम मुख्यम, आंजसम शब्द का अर्थ लिखिए मुख्यम, उसी को वास्तव भी बोल सकते हैं, मुख्य, सचमुच। देखिए भाई, न कान्वय अवकल्पते के साथ, च अत्र यहाँ पर मतलब आदित्य ब्रह्म इत्यादि स्थान पर आंजसम सामानाधिकरण्यम न अवकल्पते, मुख्य सामानाधिकरण्य की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? कारण हेतु दे रहे आगे, अर्थांतर वचनत्वात् ब्रह्म आदित्यादि शब्दानाम। कैसा पढ़ेंगे? ब्रह्म आदित्यादि शब्दानाम अर्थांतर वचनत्वात्, अर्थात ब्रह्म और आदित्य जो शब्द है वे शब्द कैसे है, अर्थांतर वचन वाले हैं। अर्थांतर वचनत्वात् मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, भिन्न भिन्न अर्थत्वात्, भिन्न भिन्न अर्थवाचकत्वात्। ऐसा अर्थांतर वचनत्वात् मतलब भिन्न भिन्न अर्थवाचकत्वात्, भिन्न भिन्न अर्थवाचकत्वात्, अलग अलग अर्थ के वाचक है वो, दोनों एक अर्थ को नहीं बता रहे। जैसे स्वयं देवदत्त, स का अर्थ भी देवदत्त ही लिया जा रहा है, अयम भी देवदत्त है। उस प्रकार यहाँ नहीं है। ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक एक चेतन है, और आदित्य शब्द का अर्थ बस सूर्यमंडल में प्रकाशित वस्तु वो है, परिचिन्न, ब्रह्म की दृष्टि से परिचिन्न नहीं तो है। ठीक है ना, अर्थात दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। यदि एक अर्थ होता तो मुख्य सामानाधिकरण्य होता, किंतु दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता है। वही कह रहे ब्रह्म आदित्यादि शब्दानाम अर्थांतर वचनत्वात्। अच्छा आगे, नहीं भवति गौ अश्व इति सामानाधिकरण्यम। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय, गहु अश्व इति सामानाधिकरण्यम पीछे नहीं भवति। कौन बात बताई जा रही इस पंक्ति में? तो नहीं के पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा,
भिन्नार्थ शब्देषु मुख्य सामानाधिकरण्यस्य अभावम् उदाहरति नहीं इति। देखो भाई अर्थ, जहां पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द होते हैं वहां पर मुख्य सामानाधिकरण्य का अभाव होता है, मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं होता है। इस बात के लिए दृष्टांत दे रहे। क्या दृष्टांत दिया? गौ अश्व अस्ति, है कि नहीं? गौ मतलब गाय बैल, गौ शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो बैल घोड़ा है ऐसा कोई कहता है, तो यहाँ पर गौ और अश्व इन दो शब्दों की विभक्ति एक होने पर भी यहाँ पर मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं है, क्योंकि यहाँ के दो शब्दों का अर्थ एक नहीं है किंतु भिन्न भिन्न है। गौ शब्द का अर्थ बैल अलग है या गाय, और अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा, ठीक है ना। इति सामानाधिकरण्य नहीं भवति, नहीं होता यहाँ पर मुख्य सामानाधिकरण्य। अर्थात कुल मिलाकर सामानाधिकरण्य के 3 निमित्त है ना, है कि नहीं? उसमें एकत्व को निमित्त मानकर जो मुख्य सामानाधिकरण्य होता है वह आदित्यो ब्रह्म इत्यादि स्थान पर नहीं हो सकता। इस बात का चिंतन यहां तक हुआ, ठीक है। दूसरा विकल्प कौन था? हाँ, प्रकृति विकारत्व निमित्तक, प्रकृति विकार भाव को लेकर सामानाधिकरण्य वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका विचार अब कर रहे आगे ननु से। तो ननु प्रकृति विकार भावात ब्रह्म आदित्यादि नाम मृच्छरावादिवत सामानाधिकरण्यम स्यात्। पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐसा सामानाधिकरण कर लो, फिर शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। ननु मृच्छरावादिवत, पीछे ब्रह्म आदित्यादि नाम, पीछे प्रकृति विकार भावात, फिर आगे सामानाधिकरण्यम स्यात्। ठीक है, आइए भाई, ये जो पंक्ति है ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, और ननु के पहले एक वाक्य लिख लीजिए छोटा सा, द्वितीयम आदत्ते। द्वितीयम आदत्ते ननु इति, ननु इति मतलब जो 3 विकल्प किए थे उनमें से द्वितीय विकल्प को लेकर अब बोल रहे हैं, आक्षेप किया जा रहा है कि ननु मृच्छरावादिवत, है कि नहीं? मृत घटः, है कि नहीं? मिट्टी और शराब, शराब मतलब मिट्टी का बना हुआ पात्र विशेष, थाली वगैरह शराब उसको बोलते हैं। पूर्व के ज़माने में मिट्टी के बहुत ज़्यादा बर्तन बनाए जाते थे, आजकल भी बनाते, थोड़ा कम प्रमाण हो गया, धातु के बर्तन ज़्यादा आ गए इसलिए। पहले भोजन के लिए भी मिट्टी का ही बना हुआ रहता था, उसको क्या बोलते थे? येळणी, मराठी में क्या बोलते उसको? येळणी। देखी कभी नहीं, तो उसमें भोजन करते थे, ठीक है ना। और पानी पीने के लिए गाड़ग, घट छोटा सा, हाँ गड़वा, वो होता था। चलिए फिर, तो कहने का यहाँ उदाहरण इतने के लिए है कि मिट्टी प्रकृति उपादान कारण है और शराब विकार मतलब कार्य है, इसलिए दोनों का क्या हुआ? सामानाधिकरण, प्रकृति विकार भाव को लेकर। उस प्रकार दृष्टांत दे रहा है, मृच्छरावादिवत ब्रह्म आदित्यादि नाम, ब्रह्म और आदित्य उन दोनों में ब्रह्म उपादान कारण प्रकृति और विकार मतलब कार्य हुआ आदित्य, इसलिए दोनों का ब्रह्म और आदित्य शब्द का सामानाधिकरण्य मान लो प्रकृति विकार भाव को लेकर। ऐसा बोल रहा है कोई।
ब्रह्म आदित्यादि नाम प्रकृति विकार भावात् सामानाधिकरण्य स्यात्, है कि नहीं? ब्रह्मादित्य इत्यादियों में प्रकृति विकार भाव के निमित्त से सामानाधिकरण्य हो जावे, शंका हुई। इस पंक्ति में शब्द आया है प्रकृति विकार भावात्, उस पर अर्थ लिखे उसका कार्य कारण भावात्, कार्य कारण भावात् हो गया। आगे चलिए भाष्य में, न इति उच्यते, न इति उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम, ठीक है। और न के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण छोटा सा, उपास्ति विरोधात, उपास्ति विरोधात मैवम इति आह, मैवम इति आह, न इति, ठीक है। तो उत्तर दे रहे भाई कि प्रकृति विकार भाव को लेकर भी भले अन्य जगह सामानाधिकरण्य के उदाहरण मिलते हो, किंतु ब्रह्म आदित्य यहाँ पर सामानाधिकरण्य प्रकृति विकार भाव को लेकर नहीं मान सकते। क्यों? यदि मानने का प्रयास करोगे तो दिक्कत आएगी। क्या? उपास्ति विरोधा, उपासना के साथ विरोध हो जाएगा, उपासना ही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार का सामानाधिकरण्य भी नहीं है यहाँ पर। किस प्रकार का? प्रकृति विकार भाव को लेकर। कहाँ पर? ब्रह्म और आदित्य आदि इत्यादि शब्दों में, ठीक है। अब कैसा उपासना का विरोध होगा वो सब बात स्वयं समझा रहे भगवान भाष्यकार। आगे चलिए, न इति उच्यते, कैसे? विकार प्रविलयो हो ही एवं प्रकृति सामानाधिकरण्यात् स्यात्, ठीक है। थोड़ा शब्दों का अन्वय, न इति उच्यते इसके बाद में ही एवं प्रकृति सामानाधिकरण्यात्, पीछे विकार प्रविलयः, आगे स्यात्। देखिए भैया, एवं ही, क्योंकि एवं इस प्रकार प्रकृति सामानाधिकरण्यात्, प्रकृति उपादान कारण ब्रह्म होने से सामानाधिकरण्य मानोगे तो होगा क्या? विकार का प्रविलय हो जाएगा, विकार का नाश होगा। और विकार जो है आदित्य वगैरह, उसका ही बाद हुआ, नाश हुआ, प्रतीक ही नहीं बचा, तो उपासना कैसी कर पाओगे? अब उस विकार का नाश कैसा होगा ये थोड़ा समझना है। जैसे उदाहरण, मृत घट प्रकृति विकार भाव को लेकर सामानाधिकरण्य, तो किंतु घट मिट्टी ही है, ये तब माना जाता है जब घट में घट भावना छोड़ी जाती है, घट दृष्टि छोड़ी जाती है, या घट का नाश किया जाता है, तब मिट्टी मिट्टी बच गई, तब प्रकृति रूप हो गया, लग गया। उस प्रकार आदित्यो ब्रह्म, यहां पर ब्रह्म ही है यह निश्चय तब होगा जब आदित्य का आदित्यपना छोड़ देंगे। और आदित्य में आदित्यपना नहीं मानेंगे, अतिरिक्त कार्य नहीं मानेंगे, ब्रह्म ही मानेंगे, तो बच गया कौन? उपादान कारण ब्रह्म। तो प्रतीक जो था आदित्य वो नहीं रहा, उसका विलय हुआ। जब उसका विलय हुआ, नाश हुआ, बाद हुआ, तो उपासना कैसी होगी फिर? उपासना नहीं, क्योंकि उपासना होने के लिए आदित्य का, प्रतीकों का प्रतीकपना वैसा ही चाहिए। और इधर उपासक का उपासकपना, कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त विशिष्टता, वो भी वैसी चाहिए कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, है कि नहीं? और उधर आदित्य मन, वो भी उपाधि को लेकर उस वैसा उनका स्वरूप मानते हैं, तभी उपासना बनती है। तो उपासना बनने के लिए, उपासना सिद्ध होने के लिए वह प्रतीक वैसा ही रहना चाहिए। और वो वैसा रहेगा
तो फिर प्रकृति विकार भाव को लेकर सामानाधिकरण नहीं बन पाएगा, और प्रकृति विकार भाव को लेकर सामानाधिकरण बनाना है तो विकार का लय हो जाएगा, और विकार का लय होगा तो प्रतीक नहीं रहा तो उपासना का नाश होगा, उपासना नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्रह्म और आदित्य इनमें प्रकृति विकार भाव को लेकर भी सामानाधिकरण्य नहीं है। बात समझ में आई? वही देखिए पंक्ति ही एवं प्रकृति सामानाधिकरण्यात् विकार प्रविलय, विकार का प्रविलय हो जाएगा। क्या बोलेंगे होने दो, विकार गया तो गया कार्य, तब करे नहीं ततश्च विकार हट गया तो प्रतीक अभाव प्रसंगम अवोचाम, प्रतीक जो है आदित्य वगैरह उसका क्या हो जाएगा? अभाव, और अभाव होगा तो उपासना नहीं होगी। और यह बात हमने अभी ही नहीं इसके पहले भी कह दी है, वही कह रहे ततश्च प्रतीक अभाव प्रसंगम अवोचाम। हो गया जी, एक बात ये हो गई। और क्या दिक्कत आएगी? और दे रहे उसी प्रसंग में, ठीक है ना? देखिए परमात्म वाक्यम च इदम तदानीम स्यात् ततश्च उपासनाधिकार बाध्येत। ठीक, आइए थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। च आगे, तदानीम पीछे, इदम और पीछे, परमात्म वाक्यम स्यात् आगे सरल है। हो गया जी। आइए अब ये जो पंक्ति चालू हुई ना, परमात्मा वाक्यम, उसके पीछे परमात्मा शब्द के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, विकार प्रलय द्वारा, विकार प्रलय द्वारा परमात्म परम, परमात्म परम उद्धरण चिन्ह में, आदित्यो ब्रह्म उद्धरण चिन्ह में, आगे इत्यादि वाक्यम स्यात्, इत्यादि वाक्यम स्यात् अर्धविराम, न उपास्ति परम, न उपास्ति परम पूर्ण विराम, न च इष्टापत्ति ही, न च इष्टापत्ति ही अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में, नाम ब्रह्म इति उपासित, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म इति उपासित उद्धरण चिन्ह बन, इति विधि श्रुति विरोधात्, इति विधि श्रुति विरोधात् मैवम, मैवम कौंस में लिखे, न प्रकृति विकृति निमित्तम, न प्रकृति विकृति निमित्तम सामानाधिकरण्यम इत्यर्थः, सामानाधिकरण्यम इत्यर्थः कौंस बंद। आगे इति आह परमात्मा इति आह परमात्मा इति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी पीछे के भाष्य पंक्ति में कहा था कि प्रकृति विकार भाव को लेकर यदि सामानाधिकरण्य मानेंगे तो विकार का लय होगा, बराबर। और यदि विकार का लय होता है, जैसे आदित्यो ब्रह्म, विकार मतलब कार्य हुआ आदित्य, उसका लय हुआ, बच गया ब्रह्म, तो केवल ब्रह्म को ही बताने वाला यह वाक्य है ऐसा सिद्ध होगा, अर्थात यह वाक्य परमात्मा विषयक हो जाएगा। पंक्ति को देखिए, विकार प्रलय द्वारा, विकार आदित्य वगैरह, उसके प्रलय के माध्यम से क्या होगा फिर? परमात्मा परम आदित्य ब्रह्मो इत्यादि वाक्यम से, आदित्य ब्रह्म इत्यादि वाक्य क्या हो जाएगा? परमात्मा परम, केवल परमात्मा का बोध कराने वाला वाक्य है, यह सिद्ध होगा। न उपास्ति परम, उपास्ति पर के वाक्य नहीं रहेगा, कब? विकार का प्रलय होने पर, बराबर।
केवल परमात्मा का बोध करा रहा है वाक्य, ये सिद्ध होगा। तो बोलेंगे तब तो बहुत अच्छी बात हो गई, इष्टापत्ति परमात्मा का बोध करा रहा है कि? कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इष्टापत्ति नहीं कर सकते, मान्य है हमको, ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वैसा मानोगे और दिक्कत आएगी। क्या? नाम ब्रह्म इति उपासित, तो उपासित उपासना करो ऐसा विधान किया है, उसकी अनुपत्ति होगी जब उस वाक्य को परमात्मा परक मानेंगे तो। अतः परमात्मा परक नहीं मान सकते, आदित्य ब्रह्मो इस वाक्य को उपासना परक है, ये परमात्मा परक नहीं है। परमात्मा परक मानेंगे तो क्या होगा? तो परमात्मा परक मानेंगे तो नाम ब्रह्म इति उपासित, यहाँ पर जो उपासना का विधान किया गया है उसकी उपपत्ति नहीं लगेगी, इसलिए वो वाक्य उपासना परक ही है, परमात्मा परक नहीं है। और यदि प्रकृति विकार भाव को लेकर सामान्य अधिकरण्य मानेंगे तो विकार का प्रलय होगा, विकार का प्रलय होगा तो वाक्य परमात्मा परक हो जाएगा, और वाक्य यदि परमात्मा परक होगा तो उपासना का विधान जो किया है उसकी अनुपत्ति होगी, जबकि वो ठीक नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर आदित्य ब्रह्मो ब्रह्म यहाँ पर जो सामान्य अधिकरण्य है वह प्रकृति विकार भाव को लेकर नहीं है, ऐसा मानो। प्रकृति भाव विकार को लेकर सामान्य अधिकरण ऐसा मत मानो, नहीं तो सब दिक्कत आएगी। वही दे रहे न चिष्टापत्ति नाम ब्रह्म इति उपासित इति विधि श्रुति विरोधात, जिस श्रुति में विधान किया है उपासना का उसके साथ विरोध होगा, इसलिए माँ एवं मतलब न प्रकृति विकृति निमित्तम सामानाधिकरण्य नित्यर्थ, प्रकृति विकृति को लेकर सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता है। वही दे रहे भाष्य पंक्ति में, आइए। च तदानीम इदम वाक्यम, तदानीम मतलब जब विकार का प्रलय होगा तब, इदम इदम मतलब इदम वाक्यम, कौन वाक्य? आदित्यो ब्रह्म इत्यादि वाक्य परमात्मा वाक्यम स्यात्, ये परमात्मा वाक्य हो जाएगा, केवल परमात्मा का बोध कराने वाला वाक्य हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ततश्च उपासना अधिकार बाध्येत, तब उपासना का अधिकार का बाद होगा, ठीक है ना? क्या पद है? ततश्च उपासना अधिकार, अधिकार पद है ना, उसका अर्थ लिखिए। उपासना अधिकार मतलब उपासना विधानम, उपासना अधिकार इसका अर्थ है उपासना विधानम, हो गया। चलिए, तो उपासना विधान का बाद होगा, ठीक है। कुल मिलाकर सामानाधिकरण्य तो है आदित्य ब्रह्म इत्यादि जगह, किंतु वह सामानाधिकरण्य प्रकृति विकार भाव को लेकर नहीं, उस निमित्त से नहीं। और भी दोष दे रहे इस पक्ष में, क्या? परिमित विकार उपादानम च व्यर्थम, ठीक है। आइए भाई, तो ये जो पंक्ति है ना परिमित, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, छोटा सा नहीं, एक वाक्य है, अवतरण लिखिए। अवतरण वाक्य, प्रपंच प्रविलय द्वारा प्रपंच प्रविलय द्वारा परमात्म परत्वे वाक्यस्य आगे कतिपय आदित्यादिग्रहणम अनर्थकम पूर्ण विराम न च सर्वोपलक्षणार्थम तद्ग्रहणम अर्धविराम मुख्य संभवे
लक्षणा अयोगात, लक्षणा अयोगात इति आह परिमित इति आह परिमित इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यदि परमात्मा परक वाक्य मानेंगे, आपको मानना ये, तो तब क्या समस्त प्रपंच का प्रलय करके, लय करके परमात्मा का बोध कराना है कि नहीं? तो केवल आदित्य का, केवल मन का एक एक किसी एक का ही उल्लेख क्यों कर रहे? फिर वो भी दिक्कत आएगी। वही कर रहे, प्रपंच प्रविलय द्वारा समस्त प्रपंच का प्रविलय करके परमात्मा परत्व वाक्य से, परमात्मा परक यदि वाक्य ऐसा है तो कतिपय कुछ ही आदित्यादिकों का ग्रहण करना अनर्थक है। क्यों एक दो का ही ग्रहण करना? फिर समस्त प्रपंच का ग्रहण करके बताओ, बात करके परमात्मा का बोध कराओ, ये भी दिक्कत आएगी। तात्पर्य का ध्यान दीजिए। आदित्य ब्रह्म है कि नहीं, प्राणो ब्रह्म, मनो ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में प्रकृति विकार भाव को लेकर सामानाधिकरण्य मानेंगे तो वह वाक्य उपासना परक नहीं रहेगा, परमात्मा परक होगा। फिर कोई बोलेगा ठीक है मान लो परमात्मा परक, तब दिक्कत यह आएगी कि यदि परमात्मा परक वाक्य है तो समस्त प्रपंच का बात करके परमात्मा का बोध कराना है। फिर एक दो को ही नाम लेकर क्यों परमात्मा का बोध कराएगी श्रुति? ये दिक्कत आएगी, अनर्थ हो, व्यर्थ हो जाएगा एक दो का ही ग्रहण करना। फिर एक दो चीज का बात करके थोड़ी परमात्मा का बोध हो सकता है, समस्त प्रपंच का बात करके परमात्मा का बोध हो सकता है। फिर क्यों श्रुति ने एक दो का ही ग्रहण किया? इसका मतलब यह वाक्य परमात्मा परक नहीं है, किंतु उपासना परक ही है। और उपासना परक है तो वहां पर जरूर नहीं मानना पड़ेगा प्रकृति विकृति भाव को लेकर सामानाधिकरण, क्योंकि प्रकृति विकृति भाव को लेकर, प्रकृति विकार भाव को लेकर सामानाधिकरण मानेंगे तो उपासना का नाश होता है, जबकि यहाँ पर उपासना ही है। लग गया ना? अतः यहाँ पर सामानाधिकरण है किंतु प्रकृति विकार भाव को लेकर नहीं है। बात समझ में आ गई? आइए फिर हाँ, कतिपय आदित्यादि ग्रहणम अनर्थक। आगे कदाचित इस पर भी कोई शंका करेगा, अरे भाई ठीक है आदित्य का तो ग्रहण किया ना, नहीं समस्त जगत प्रपंच का ग्रहण किया, आदित्य का किया, मन का किया, उसको उपलक्षण मान लेंगे। और उपलक्षण मान के आदित्य शब्द से श्रुति समस्त प्रपंच को बताना चाहती है, समस्त प्रपंच का बात करके ब्रह्म का बोध कराना चाहती है, ऐसा मान लेंगे। ऐसी कोई यदि शंका करता है, देखिए न च सर्वोपलक्षणार्थम तद्ग्रहणम, मन आदि का ग्रहण, आदित्य आदि का ग्रहण सबका उपलक्षण के लिए है, यह कहना उचित नहीं। क्यों? मुख्य संभवे लक्षणा अयोगा, क्योंकि आदित्य शब्द से समस्त प्रपंचार्थ करना होगा तो लक्षणा करनी पड़ी, जबकि मुख्यार्थ यदि संभव है तो लक्षणा करना उचित नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लक्षणा करके उपलक्षण मानकर सबका जगत का ग्रहण ऐसा भी नहीं कर सकते। हो गया? वही बात बताई जा रही है परिमित इत्यादि पंक्ति से। देखिए फिर परिमित विकार उपादानम, विकार मतलब कार्य, परिमित मतलब सीमित, मर्यादित, थोड़ा सा, एक दो, है कि नहीं? तो परिमित विकार का उपादान मतलब ग्रहण, परिमित विकार उपादानम च व्यर्थम, व्यर्थ हो जाएगा। लगा इतना? इसलिए कुल मिलाकर प्रकृति विकार भाव को लेकर भी सामानाधिकरण्य नहीं है। तीन विकल्प किए थे, तीनों में से दोनों का खंडन हुआ। अब आगे तस्मात् ब्राह्मण अग्नि वैश्वानर इत्यादिवत् अन्यतरत्र अन्य दृष्टि अध्यासे सति क्व किम दृष्टि अध्यस्यताम इति संशय। ठीक है, आइए भाई पहले थोड़ा शब्दों का अन्वय। तस्मात् ब्राह्मणः वैश्वानरः अग्निः इत्यादिवत्, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तो तस्मात् इत्यादि, तो तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे।
पक्षद्वय अयोगात, पक्षद्वय अयोगात परिशिष्टे तृतीये, परिशिष्टे तृतीये पूर्वोक्तः संशयम् आह, पूर्वोक्तः संशयम् स्यात्, स्यात् इति उपसंवरते, इति उपसंवरते तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पक्ष द्वय अयोगा, तीन विकल्प दिए थे, उनमें से दो को अयोग्य बताया है कि नहीं। फिर बचा हुआ कौन, तीसरा विकल्प, अध्यास निमित्तक सामानाधिकरण। तो पक्ष द्वय अयोगा परिशिष्टे बचा हुआ तृतीय, तृतीय विकल्प जो है अध्यास निमित्तक सामानाधिकरण है, उसको मानने पर ही संशय का स्वरूप सिद्ध होता है। जो कि संशय शुरू में बताया था, ब्रह्म में आदित्य दृष्टि करनी है या आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करनी, इस प्रकार। आइए, तो पूर्वोक्त संशय स्यात् इति उपसंवरति तस्मात् इति। आइए, तस्मात् उदाहरण दिया, ब्राह्मण वैश्वानर अग्नि। ब्राह्मण क्या है भाई, सामान्य चीज नहीं है, साक्षात ये वैश्वानर रूप अग्नि है। अब ब्राह्मण अग्नि हो सकता है क्या, नहीं। और सामानाधिकरण है, यहाँ पर ब्राह्मण प्रथमा विभक्ति है एक वचन, और वैश्वानर अग्नि ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सामानाधिकरण है। यहाँ पर भी सामानाधिकरण है, क्यों हुआ, अध्यास निमित्त, आरोपित, समारोपित, ब्राह्मण पर अग्नि की भावना है कि नहीं, अग्नि है नहीं, कल्पना, अध्यारोपित, इसलिए आध्यासिक सामानाधिकरण है। ये दृष्टांत हुआ उस तरह। तस्मात् ब्राह्मण वैश्वानर अग्नि इत्यादि वत, इत्यादि दृष्टांत की तरह अन्यतरत्र, अन्य दृष्टि, अन्य में अन्य दृष्टि का अध्यास आरोप होने पर ही क्या संशय हो जाता है। क्या संशय, क्व किम दृष्टि, क्व किसमें, किसकी दृष्टि, अर्थात ब्रह्म में आदित्य दृष्टि कि आदित्य में ब्रह्म दृष्टि, क्योंकि आध्यासिक सामानाधिकरण है ना, तो उसके लिए कोई नियम नहीं, इसमें इस पर या उस पर संशय हो जा सकता है। ये बात जैसे ब्राह्मण वैश्वानर अग्नि है कि वैश्वानर अग्नि ब्राह्मण है, इस तरह। क्व कुत्र, कहाँ पर, किम दृष्टि अध्यस्यताम, किसमें किसकी दृष्टि अध्यासित आरोपित करनी चाहिए, इति संशय, ऐसा संशय फिर बन जाता है जब आध्यासिक सामानाधिकरण मानते हैं तब। इतनी बात लगी। आइए, तो ये जो कुल मिलाकर यहाँ तक का चिंतन हुआ, इसके आधार पर थोड़ा सा हम लोग लिखते तो साफ साफ हो जाएगा। टिप्पणी लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, आदित्यो ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। फिर पुनः प्राणो ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह में, प्राणो ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ सामानाधिकरण्यम श्रुताम, सामानाधिकरण्यम श्रुताम, अर्धविराम, तत् उद्धरण चिन्ह में, सोयम देवदत्तः, सोयम देवदत्तः, उद्धरण चिन्ह में, इतिवत्, इतिवत् न तावत् मुख्यम, न तावत् मुख्यम, पूर्णविराम। आगे, ब्रह्म विकारयोः, ब्रह्म विकारयोः गवाश्वयोः इव, गवाश्वयोः इव अभेद अयोगात्, अभेद अयोगात्, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर, नापि
नापि प्रकृति विकार भाव निबंधनम, प्रकृति विकार भाव निबंधनम सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम अर्धविराम वाक्यस्य वाक्यस्य विकारबाधेन विकारबाधेन ब्रह्मपरत्व आपातात्, ब्रह्मपरत्व आपातात्। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे न च इष्टापत्ति, न च इष्टापत्ति उद्धरण चिन्ह में नाम ब्रह्म इति उपासित, नाम ब्रह्म इति उपासित उद्धरण चिन्ह इति विधि श्रुति विरोधात्, विधि श्रुति विरोधात् पूर्ण विराम। आगे परिमित नाम ग्रहण अनर्थक्यापाताच्च, परिमित नाम ग्रहण, परिमित नाम ग्रहण अनर्थक्यपाताच्च, अनर्थक्य आपाताच्च पूर्ण विराम। आगे ही ब्रह्मपरत्वे, ब्रह्मपरत्वे सर्वं ब्रह्म इति वक्तव्यत्वात्, सर्वं ब्रह्म इति वक्तव्यत्वात् पूर्ण विराम। आगे अतः परिशेषात्, अतः परिशेषात् अध्यासः एव सामानाधिकरण्यम्, अध्यासः एव सामानाधिकरण्यम्। अर्धविराम अध्यासे च नियामक अभावात्, नियामक अभावात् भवति संशयः इत्यर्थः, भवति संशयः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। आदित्यो ब्रह्म प्राणो ब्रह्म इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुति में सामानाधिकरण बताया गया है। वह कैसा है? तत् स्वयं देवदत्त इतिवत् न तावत मुख्य, मुख्य सामानाधिकरण नहीं है। कारण ब्रह्म विकारयो गवाश्वयो इव अभेद योगा, जैसे सह और अयम का दोनों का अर्थ का एक ही होने से मुख्य सामानाधिकरण बन गया स्वयं देवदत्त में। उस प्रकार गौ अश्व इसमें मुख्य सामानाधिकरण नहीं बन सकता है, क्योंकि दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार ब्रह्म और विकार जो आदित्य वगैरह, उन दोनों का भी, ब्रह्म और आदित्य का, ब्रह्म और मन का सामानाधिकरण नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों के अर्थ का अभेद नहीं है, अभेद अयोगा लगा। इतना कुल मिलाकर मुख्य सामानाधिकरण नहीं है। फिर आगे नापि प्रकृति विकार भाव निबंधनम, प्रकृति निबंधन मतलब निमित्तक, प्रकृति विकार भाव के निमित्त से भी सामानाधिकरण्य नहीं है। क्यों? वाक्यस्य विकारवादेन, विकार का बाद होने से वाक्यस्य ब्रह्म परत्व आपाता, वाक्य है कि नहीं, आदित्यो ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म परक हो जाएगा विकार का बाद होने से। न जी इष्टापत्ति, उसको इष्टापत्ति नहीं कर सकती, हाँ ब्रह्म परक होने दो करके नहीं बोल सकते। क्यों? नाम ब्रह्म इति उपासित इति विधि श्रुति विरोधा, विधि श्रुति के उपासना का विधान करने वाली श्रुति के साथ विरोध होगा। दूसरी बात, यदि ब्रह्म परक वाक्य है तो सब जगत का बात करके ब्रह्म को बताना चाहिए। परिमित नाम क्यों लिया? फिर ये भी दिक्कत आएगी। वही कह रहे परिमित नाम, परिमित आदित्य मन एक एक सीमित, परिमित नाम ग्रहण अनर्थक्य पाताच, वो भी अनर्थक व्यर्थता प्राप्त होगी। ही क्योंकि ब्रह्म परत्वे, ब्रह्म परक कई वाक्य है तो सर्वम ब्रह्म इति वक्तव्यत्वात्, ऐसा कहना चाहिए।
आदित्य ब्रह्म ऐसा क्यों कहेंगी श्रुति, जबकि कह रही है, अर्थात ये वाक्य ब्रह्म परक नहीं है। तो ब्रह्म परक नहीं है तो फिर प्रकृति विकार भाव को लेकर सामानाधिकरण्य भी यहाँ पर नहीं है। बच गया फिर एक विकल्प तीसरा, अतः परिशेषात अध्यास एव सामानाधिकरण्य, अर्थात परिशेष से सिद्ध होता है कि यहाँ पर सामानाधिकरण्य का कारण अध्यास है, और अध्यास यदि सामानाधिकरण्य का कारण है तो अध्यास में नियामक नहीं होता है, इसका उसके ऊपर आदेश है, इसका उसके ऊपर अध्यास है। इसलिए संशय बन रहा है कि ब्रह्म में आदित्य दृष्टि करनी है या आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करनी है, इस प्रकार का संशय बन गया। तो संशय का कारण है सामानाधिकरण्य, और वो कैसा, इस बात की सिद्धि यहाँ तक की गई। ठीक है, तो संशय का स्वरूप हो गया। फिर आगे आ रहा है तत्र अनियम इत्यादि। तो ये जो पंक्ति है तत्र अनियम, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक है। हो गया ना। तत्र अनियम, पूर्व पक्षी कहता है कोई उसमें नियम नहीं है। क्यों नहीं है नियम? आगे दे रहा है, नियमकारिण शास्त्र से अभाव, नियम करने वाला कोई शास्त्र उपस्थित नहीं है, इसलिए नियम नहीं है। अर्थात हो सकता है ब्रह्म में आदित्य की दृष्टि, हो सकता है आदित्य में ब्रह्म की दृष्टि, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है ना। क्या लिखा? तत्र अनियम। तो अनियम इत्यादि जो पंक्ति है उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, यथा यथा पूर्वाधिकरणे प्रतीकेषु अहंग्र अभावे नियामकः आत्यंतिक भेदः उक्तः, आत्यंतिक भेदः उक्तः, पूर्ण विराम। तथा आदित्यादिषु एव ब्रह्मदृष्टि नियामकं किंचित न उपलभ्यते इत्यर्थः, किंचित न उपलभ्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यथा जिस प्रकार पीछे के अधिकरण में प्रतीक उपासनाओं में अहंग्रह नहीं कर सकते, मैं बुद्धि नहीं कर सकते, ये बताया। प्रतीकेषु अहंग्रह अभाव, क्यों अहंग्रह का अभाव? उसके लिए नियामक बताया, आत्यंतिक भेद है कि नहीं। मन में मैं बुद्धि करके उपासना नहीं कर सकते, अहंग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि मन का और उपासक का आत्यंतिक क्या है? भेद। तो नियामक बताया वहां पर, अहंग्रह उपासना प्रतीकों में क्यों नहीं कर सकते? अत्यंत भेद होने से नहीं कर सकते, ये नियामक बताया, अत्यंतिक भेद। उस प्रकार आदित्यादियों में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, इसके लिए कोई नियामक उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए पूर्व पक्षी कहता है तत्र अनियम, उसमें कोई नियम नहीं है। वही कह रहा है नियमकारिण शास्त्र से अभावात् इति एवं प्राप्त, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त हुआ। एक बात हुई। अथवा पूर्व पक्षी बोल रहा है कि वह ठीक है भाई, मान लेते दूसरी एक बात, क्या? अथवा आदित्यादि दृष्टय एव ब्रह्मणि कर्तव्या इति एवं प्राप्त। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। अथवा ब्रह्मणि, पीछे आदित्यादि दृष्टय एव, आगे कर्तव्या इति एवं प्राप्त। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना अथवा के पहले एक वाक्य लिखेंगे,
उत्कृष्ट निकृष्टयोः उत्कृष्ट निकृष्टयोः उत्कृष्टम एव उपास्यम उत्कृष्टम एव उपास्यम फल विशेषवत्वात् राजादिवत् इति अनुमानं वा नियामकम् इति आह अथवा इति। ठीक है, देखो भाई यार, उत्कृष्ट निकृष्टयो हो, दो चीज सामने, उत्कृष्ट और निकृष्ट, उनमें उत्कृष्ट में उपास्य, उत्कृष्ट की ही क्या करनी चाहिए, उपासना। क्यों? फल विशेष की प्राप्ति होती है। जैसे कि राजा है सामने और उसका नौकर है, सेवक, दोनों में से किसको पहले आप माला पहनाओगे, हार पहनाओगे? राजा को। क्यों? उत्कृष्ट है। और उसके राजा को छोड़कर उस सेवक को यदि माला पहनाओगे, पहले हार बुक्का चढ़ाओगे, सब करोगे, तो राजा क्या होगा? फिर कुपित होगा ना, है कि नहीं? चलिए फिर, तो राजादिवत इति अनुमानम व नियामकम, क्यों इस प्रकार का अनुमान नियामक मान लेते कि ब्रह्म और आदित्य सामने, उत्कृष्ट ब्रह्म है, उसकी उपासना करनी चाहिए। इस नियामक से ऐसा मान लेते हैं। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या मान लेता है? अथवा क्या? ब्रह्मणि सप्तमी, ब्रह्म में क्या करेंगे? आदित्यादि दृष्ट है, क्योंकि ब्रह्म उत्कृष्ट है, तो ब्रह्म में आदित्यादि को की क्या करेंगे? दृष्टि। अर्थात ब्रह्म की उपासना करनी ना। कैसा है भाई ब्रह्म? हमारा आदित्य स्वरूप है, आदित्य ही ब्रह्म आदित्य है, ऐसी उपासना। आदित्य ब्रह्म नहीं, ब्रह्म आदित्य, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। ब्रह्मणि आदित्यादि दृष्ट एव कर्तव्या इति एवं प्राप्तम। लग गया आगे, एवं ही आदित्यादि दृष्टि विहि ब्रह्मोपासितं भवति, ब्रह्मोपासनं च फलवत् इति शास्त्र मर्यादा। मर्यादा शब्द का अर्थ लिखिए सिद्धांत। पूर्व पक्षी बोल रहा है सर, देखिए पंक्ति, एवं मतलब इस प्रकार से यदि उपासना करते हैं तो आदित्यादि दृष्टि भी, आदित्यादि की दृष्टि के द्वारा ब्रह्म उपासितम भवति, ब्रह्म की उपासना सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म पर हमने आदित्य दृष्टि की है, तो ब्रह्म की उपासना बन जाएगी। और ब्रह्म की उपासना करोगे तो फल देगा कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म उपासनम च फलवत, फल वाला है, ब्रह्म की उपासना फल वाली होती है, उसको विशिष्ट फल मिलता है, शास्त्र ने बताया है बहुत जगह। तो ब्रह्म उपासनम च फलवत इति शास्त्र मर्यादा, शास्त्र सिद्धांत है। तस्मात् न ब्रह्म दृष्टि आदित्यादिषु इति, थोड़ा अन्वय, तस्मात् आदित्यादिषु पीछे, ब्रह्म दृष्टि पीछे, न इति, तस्मात् इसलिए आदित्यादियों में ब्रह्म दृष्टि नहीं करेंगे, उल्टा ब्रह्म में आदित्य दृष्टि करके ब्रह्म की उपासना करेंगे। ये कह दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। फिर आगे आ रहा है एवं इत्यादि सिद्धांति की बात आ रही है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।